हेलो फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड वीडियो परसेंटेज का। इससे पहले 2 वीडियोज और आ चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए 0.1 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर क्या है 0.01। ठीक, अब 0.1 का की जगह क्या करेंगे, कोड़े का निशान, x प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 बराबर 0.01। अब देखिए यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे 1 लगा के 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसा करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0 नीचे बढ़ा लिए जाते हैं 1 लगा के, ये 00 2 संख्याएं थी। ठीक, अब देखिए इधर 100 इधर 100 काट देंगे। ठीक, ऊपर क्या बचा x इंटू 1 x, नीचे क्या बचा 10 और इधर क्या बचा है 1, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं इधर बचा, तो 1 अपान नीचे क्या है 1। अब देखिए कैसे गुणा कर देंगे, इससे इसकी, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो x, इससे इसकी करेंगे तो 10, तो बस 10%। एक बराबर कितना आ गया 10% आ गया। तो 0.1 का ये कितना 10% है 0.01। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका 1/3 निकालना है। तो 1206 का 1/3 का 1/3 का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो इसका 1/3 कैसे निकालेंगे, 1206 गुणे 1/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 0 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 402। ठीक, ये आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि ये 134 का कितना प्रतिशत है ये। ठीक है, तो मान लीजिए आप 134 का ये x% है, कितना है आप लिख लीजिए यहाँ पे 134 का x% बराबर कौन है 402, क्योंकि यही पूछा गया कितना परसेंट है। तो लिखिए 134 और का की जगह गुड़े x की जगह x, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 और बराबर 402। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो कितना होगा 134x और नीचे 100 है, 100 लिख लीजिए बराबर 402। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख दी, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, कैंची का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना 134x बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 402 और 00 आगे लग जाएंगे ये। ठीक, तो अभी 134 जो है आप इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर 40200 अपान 134। अब इसको सिंपल करिए, काटिए ऊपर नीचे, कितना होगा, कितनी बार कटेगा 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, कितना बचा 1, तो कितना हुआ 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक, 2 से इसको काटिए, 2 2 जा 4 0 लिखिए, 2 1 जा फिर 00 लिखिए। देखिए अब आप इसको जब काटेंगे तो किससे कटेगा, पूरा कितनी बार जाएगा, पूरा ये 3 बार जाएगा। 67 से आप काटेंगे, 67 1 जा 67, 67 3 जा, ठीक है 67 3 जा 201 होता है, ये 00 आप ऐसे लिख देंगे। तो कितना परसेंट हुआ, x बराबर 300%, कितना हुआ x बराबर 300%। ठीक, ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यदि किसी कार का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो कार की कीमत में कितना परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला है, उसको याद रखना चाहिए, मतलब नेट इफेक्ट फार्मूला। ठीक है, क्या होता है x प्लस वाई माइनस प्लस यहाँ पे XY अपान 100। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखिए। देखिए तो आपको ये सीधे फार्मूले में रख के आप इसको कर सकते हैं, या तो चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक, तो आप फार्मूले में रख के करिए इसको। देखिए 25% पहले घटाया जाता है। ठीक, तो 25% घटाया जाता है मतलब घटाया गया, नेगेटिव वैल्यू हुई ना, तो -x, कितना -x की जगह क्या हो जाएगा
25 माइनस का 25, फिर कह रहा है 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया गया मतलब प्लस में होगा, तो प्लस का 20। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। देखिए जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस का 20 यहाँ पे माइनस का 25 हुआ, और यहाँ पे प्लस का 20 हुआ, तो प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस। यहाँ पे 25 इंटू 20/100। ठीक, ये 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा, 5 से 5 बार ये कट गया। ठीक, तो कितना बचा, माइनस का 25 प्लस का 20 और माइनस का 5। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, माइनस का 30 प्लस का 20, तो इससे जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10%। तो कितनी कमी हुई, 10% की कमी हुई। ठीक, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, देखिए दूसरा तरीका मैंने आपको कल क्वेश्चन जब एक बताया था कि वहां पे सेम जो है बढ़ोतरी हो रही थी और सेम कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले 25% घटाया जाता है, तो आप 25% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, ये घटाई जा रही वैल्यू, क्या घटाई जा रही है वैल्यू। ठीक, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 25 और ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, फिर इसको काटिए, 5 2 जा 10, ये 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो कितना है 1/4, 1/4। ठीक है, तो पहले वैल्यू कितनी थी 4, उसके बाद देखिए जब घटाई गई तो एक ऊपर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वही घटाई जाती, तो 4 से बन जाएगा कितना 3। ठीक है, ये मूल मतलब मूल पहले की थी और ये बाद की वैल्यू है। ठीक, उसके बाद देखिए करेक्ट 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो 20% से आगे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ये 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा, कितना हो 1/5। ठीक है, अब देखिए इसमें बढ़ाया जा रहा है, तो मूल कितना है 5 है, एक बढ़ा तो कितना हो गया 5 और 1 6। ठीक, अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18। देखिए पहले था 20 फिर हो गया 18, तो घटा वैल्यू ना, वैल्यू घट गई इसकी, तो कितनी घटी, -2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू परसेंटेज में हमको बताना कि कितनी घटी है, तो 2 इंटू 100 अपान क्या लिखेंगे, जो शुरू वाली वैल्यू मूल वैल्यू होगी, तो 20, ये 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 2 जा 10, 10%। कितनी कमी होगी 10%। ये आपका आंसर है। आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तीन संख्याओं की बात हुई, तीनों संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या है ए, एक संख्या है बी, एक संख्या है सी। ठीक, तो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आपको मान लेनी है, कितनी है 100, कितनी है 100। परसेंटेज के आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो परसेंटेज का, उसमें आपको अगर कुछ मानना पड़े, संख्या मानना पड़े, तो आप 100 ही मानेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है देखिए पहली संख्या 20% अधिक है, तो पहली संख्या 20% अधिक है, तो 100 से अगर ये 20 अधिक है तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, 20 अधिक है तो 120। फिर दूसरी संख्या 50 अधिक है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 100 से 50 अधिक तो 150। फिर पूछा क्या है, पूछा है कि इसका और इसका अनुपात कितना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अनुपात क्या होता है A/B, तो सेम वैल्यू ये जो रखी हुई है रख दीजिए 120/150। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये 0 ये 0, किससे कटेगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो कितना हुआ 4/5। तो A अनुपात B, हमसे अनुपात पूछा गया, तो A अनुपात B कितना हो जाएगा 4/5। ये रहा आपका आंसर 4/5, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसा लिखा गया क्वेश्चन वैसे आप इसको लिखिए। इक्वेशन क्या लिखिए, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए आप x को जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए x, तो परिणाम किसके बराबर हो जाए 230 के 30% के बराबर हो जाए, तो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक, ऐसे आप लिख लीजिए। फिर हमने आपको क्या बताया कि के का की कुछ भी हो वहां पे क्या लगाते हैं, गुणे का निशान। ठीक है, तो 320 गुणे 10% प्लस x बराबर 230 के गुणे मतलब 30%।
ठीक। अब क्या करिए, ये 320 है इंटू 10% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये प्लस में x है, x लिख लीजिए बराबर, ये इसको लिखिए 230 इंटू 30, इसको भी परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो। ठीक, अब कितना बचा यहाँ पे 32 बचा, यहाँ पे प्लस में x बचा, तो 32 प्लस x बराबर यहाँ क्या बचा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, 69 माइनस 32, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 में 2 जाएगा कितना 7, और 6 में 3 जाएगा 3, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 37। ठीक, तो कहाँ रहा आंसर ये। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। ठीक, देखिए स्कूल में टोटल छात्र कितने रहे होंगे, टोटल छात्र स्कूल में कितने रहेंगे, कुल छात्र स्कूल में कुल छात्र रहे होंगे कितने 100%, कितने रहेंगे 100%, जिसमें से कह रहा परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं, तो सफल कितने हुए 93%। तो आप ये बताइए असफल कितने हुए, सफल 93% हुए तो असफल कितने हुए, भाई टोटल छात्र थे 100%, उसमें से सफल हुए 93%, तो असफल कितने छात्र हुए, तो असफल छात्र कितने हुए, असफल छात्र बराबर, ये 100 से इसको माइनस कर देंगे तो आपको असफल छात्र पता चल जाएंगे जो फेल हुए हैं, तो 100 माइनस 93, तो कितने बचे 7%, कितने बचे 7%। देखिए ये 7% क्या है, ये असफल छात्र हैं जो फेल हुए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 259 छात्र असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 7% की वैल्यू कितनी दी हुई है 259, 7% की वैल्यू कितनी दी है 259, तो इसकी 7% की वैल्यू 259, तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 7 इधर आ जाएगा, 1% की निकालना है, 7 इसके नीचे आएगा, 7 1 जा 7, कितनी बार जाएगा 7 3 जा 21, कितना बचा 4, 7 7 7 जा 7 7 जा 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 37। ठीक, 1% की वैल्यू आ गई है 37, और हमको पता करना है स्कूल में टोटल छात्र कितने हैं। ठीक है, तो टोटल छात्र कुल छात्र कितने हैं 100%, तो 1% की वैल्यू 37, तो 100% की पता करना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इसको, तो 37 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 3700, ये टोटल छात्र निकल के आ गए 3700। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, जैसे दिया हुआ उसे लिख लीजिए, तो a प्लस बी का 15% बराबर किसके दिया हुआ, a माइनस बी का 25%। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, का यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए, a प्लस बी का की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 15% बराबर a माइनस बी इंटू 25%। देखिए परसेंट इधर भी है, परसेंट इधर भी है, इसको उड़ा दीजिए। ठीक, ये हुआ a प्लस बी इंटू 15 बराबर a माइनस बी इंटू 25। ठीक, अब देखिए a प्लस बी ये दिया है, a प्लस बी, a माइनस बी ये दिया, इसको एक तरफ ले जाइए, तो a प्लस बी, हम इसको a माइनस बी को इधर ले आएंगे। ठीक, तो इसके नीचे आएगा अपान a माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे 25 है इसे लिखेंगे, और 15 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 15। फिर इसको देखिए काटिए, इसको 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो a प्लस बी अपान a माइनस बी बराबर कितना है 5/3। अब देखिए इसका कैंची का गुणा कर दीजिए, इससे इसको, इससे इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे इसकी गुणा होगी 3a प्लस 3b
इक्वल टू 5A माइनस 5B। ठीक, अब देखिए A को एक तरफ कर दीजिए, B को एक तरफ कर दीजिए। ठीक, तो B को हम इधर भेज देंगे, A को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे ये 20 को इधर लाना, तो 3A 3B, B को इधर लेके आएंगे, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 5B बराबर 5A, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना 3A। ठीक, अब देखिए 3B और 5B कितना हुआ 8B बराबर 5A में से 3A जाएगा, कितना बचेगा 2A। ठीक, अब B A को फिर हम इधर लेके आएंगे, तो A को जब इधर लेके आएंगे, ये A को इधर लेके आए, 2 यहाँ पे बचा, और ये जो 8 है इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आते डिवाइड में हो जाएगा। देखिए अब B की वैल्यू क्या आई 2, A की वैल्यू क्या आई 8। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा। ठीक, B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा, तो B का मान लीजिए B का की जगह क्या करें गुणे का निशान, X प्रतिशत, कितना X प्रतिशत बराबर A के बराबर है, किसके बराबर A के बराबर। ठीक, तो क्या करिए A के बराबर हो गया, तो अब B की वैल्यू कितनी दी 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, B की वैल्यू 2 इंटू X, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा नीचे 100। ठीक, बराबर A की वैल्यू कितनी है 8, ये B की वैल्यू, ये A की वैल्यू। ठीक, अब देखिए ये 2 इंटू X/100 इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये 2 से कटेगा 2, 5 जा 10, ये 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे तो x इंटू 1 x बराबर इसकी इसकी करेंगे तो कितना होगा 400, कितना होगा 400। बस x बराबर क्या आ गया 400, मतलब 400% के बराबर होगा। तो B का x प्रतिशत A के 400% के बराबर होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद केवल 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक तरफ लिखिए फ्रेश, क्या लिखिए फ्रेश, फ्रेश मतलब जो ताजा तरबूज है। ठीक है, एक तरफ लिखिए ड्राई कि जब सूखेगा तरबूज। ठीक, देखिए तरबूज में क्या होगा पानी होगा और क्या होगा पल्प होगा। ठीक, पानी होगा और पल्प होगा, क्या होगा एक तो वाटर होगा और दूसरा क्या होगा पल्प होगा। ठीक, तो कह रहा है कि 20 केजी ताजे तरबूज में, कितना तरबूज है 20 केजी का, वेट क्या है तरबूज का 20 केजी। ठीक, 20 केजी ताजे तरबूज में देखिए दोनों तरफ या तो पानी को बराबर रखिए या तो दोनों तरफ पल्प को बराबर रखिए। ठीक, तो देखिए 96% अगर पानी है तरबूज में तो पल्प कितना बचा होगा 4% बचा होगा। क्यों, तो लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4%। ठीक, और इधर देखिए तो आप पता करना है वेट पता करना है ड्राई तरबूज का, ड्राई वाटरमेलन का। ठीक, तो ये लिखिए वेट इनटू, यहाँ पे कह रहा है कि जो जब तरबूज सूखा तो उसमें 95% पानी रह जाता है, तो पल्प कितना होगा, इधर भी पल्प 4% था तो इधर पल्प कितना होगा 5%, क्योंकि 95% पानी है तो पल्प कितना बचा 5%। ठीक, अब इसको कर दीजिए बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वेट कितना है 20 केजी इंटू 4% बराबर वेट इंटू 5%। हमको ड्राई का वेट पता करना है कितना है, तो 5 को हम इधर भेज देंगे। ठीक, तो 5 इधर आएगा तो 20 इंटू 4%, ये 5 को हम इधर लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा ये 5%। देखिए परसेंट ऊपर परसेंट नीचे, परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए, कितना हुआ 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना हुआ 4 4 जा 16, कितना हुआ 4 4 जा 16। तो वेट क्या आ गया ड्राई तरबूज का जो वेट आया वो कितना आया 16, कितना आया 16 केजी। ठीक, कितना आया 16 केजी। देखिए तरबूज या कोई भी फल होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक तो पानी होगा और एक तो उसमें पल्प जो गूदा होता है वो होगा। ठीक, तो फ्रेश तरबूज में कितना था 20 केजी था, तो उसमें पानी कितना था 96%, तो पल्प कितना 4% बचा। और देखिए ड्राई जो सब सूखा तरबूज थोड़ा
तो उसमें वेट पता करना है हमको, ठीक। तो उसमें कह रहा है 95% पानी है, तो उसका वेट हमको पता करना, तो पल्प कितना 5% बचा, ठीक। तो आपको ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को करना है। देखिए कितना आंसर है, 16 kg ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया हुआ है, एक तरबूज में 90% पानी है, इसमें 12% पानी होने पर इसका वजन 50 किलोग्राम हो जाता है, तो प्राथमिक वजन क्या होगा। अभी देखिए जैसे मैंने आपको 8 नंबर क्वेश्चन बताया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक। उसमें देखिए पहले वजन दिया हुआ था, इसमें वजन को पता करना है, जब ड्राई तरबूज हो गया तब वजन को पता करना। तो फिर इसमें लिख लीजिए यहाँ पे क्या, फ्रेश, और एक तरफ ड्राई, ठीक। तो देखिए फ्रेश का हमें वेट पता नहीं, तो हम लिख देंगे वेट ऐसे इनटू, यहाँ पे भी पल्प को दोनों तरफ पल्प रखेंगे, ठीक। या तो दोनों तरफ पानी को रखो या तो दोनों तरफ पल्प को रखो। तो जो वाटरमेलन है, जो फ्रेश वाटरमेलन है, उसमें कितना पानी कितना है 90%, तो पल्प कितना बचा 10% बचा, तो यहाँ पे 10% लिख दो, ठीक। अब देखो ड्राई में कह रहा है कि 12% पानी होने पर इसका वजन 50 किलोग्राम हो जाता है, तो वजन इसका कितना हो गया 50 किलोग्राम। इसमें पल्प कितना बचा, क्योंकि 12% पानी है तो पल्प कितना बचा, 100 में से 12 को हटाएंगे कितना बचेगा, 100 में से 12 को घटाएंगे आएगा 88, कितना आएगा 88%, ठीक। तो ये कितना, ये 88% पल्प है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, वेट इंटू 10% इज इक्वल टू 50 इंटू 88%, ठीक। अब इसको जो है ये 10% को हम इधर भेज देंगे, वेट निकालना हमको, ये 15 इंटू 88% अपान 10%, ठीक। ये परसेंट ऊपर परसेंट नीचे उड़ा देंगे इसको, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो अब ये वेट कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 8 जा कितना होगा, 5 8 जा 40, तो 0 लिख देंगे, 4 बचा, फिर 5 8 जा 40, और 40 में 4 जोड़ेंगे 44, तो कितना वेट आया इसका 440 kg। तो जो फ्रेश वाटरमेलन होगा उसका वेट कितना आ जाएगा 440 kg। ये रहा आपका आंसर।